दोस्तों, बहुत से लोग हमसे ये पूछते हैं कि कोई ऐसा उपाय या ऐसा मंत्र बताइए कि जो पल भर में काम कर जाए। 95% लोगों का यही पूछना होता है कि हमें बहुत क्योंकि लोगों को बहुत जल्दी परिणाम लेना होता है। तो 95% लोग यही पूछते हैं कि हमें बताइए कि जैसे हमने उपाय किया और सीधा वो असर कर गया। तो 95% लोग यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम जिस कार्य को करना चाहते हैं उसका परिणाम हमें मिल जाए। तो दोस्तों, ये जो वशीकरण होते हैं, यंत्र होते हैं, मंत्र होते हैं, इनमें टाइम लगता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, और मैं पहले भी बता चुका हूं कि एक मंत्र है जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था और अभी भी बता रहा हूं कि वो बहुत कामयाब और असरकारक मंत्र है। उसको आप अगर करें तो उसके बहुत बेहतर फ़ायदे हैं। वो मंत्र मैं आपको बता दूं जिसके बहुत ही अच्छे फ़ायदे हैं। परिपर्याम देवी नमः है। ये छोटा सा मंत्र है, परिपर्याम देवी नमः है। अगर इस मंत्र को आप प्रयोग में लेते हैं तो इसके बहुत ही असरदार और बहुत ही अच्छे फ़ायदे हैं। इस मंत्र के बारे में आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ और मैंने आपको अभी भी सुना दिया है। इस मंत्र को आप याद कीजिए, ये आपके जीवन में काम आने वाला मंत्र है। तो जो लोग कहते हैं कि हमने बहुत प्रयोग किया लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला, तो मैं उनसे यही बात कहूँगा कि हो सकता है कि जब हम मंत्र बोल रहे होते हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि मंत्र से हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि मंत्र जो होते हैं उनका अगर सही तरीके से उच्चारण करें तो उनका फ़ायदा ज़रूर होता है। फ़ायदा होता ही है, क्योंकि कोई मंत्र अपना असर किए बगैर खाली नहीं जाते। तो मंत्रों का तो फ़ायदा हमें मिलता ही है, लेकिन हो सकता है कि उसमें कोई हमारी त्रुटि हो, हम शुद्ध ना हो, हम उसको गलत तरीके से प्रयोग कर रहे हों। जैसे मैं आपको बताते रहता हूं कि कोई भी विधि, कोई भी मंत्र अगर हम करते हैं तो पहले हमारा सात्विक होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सात्विक हैं, मांस, मदिरा, शराब, इन चीज़ों का अगर सेवन नहीं कर रहे हैं मंत्र के दौरान, तो आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। अगर कहीं गलती कर रहे हैं तो ये मंत्र हमें फ़ायदा नहीं बल्कि और ज़्यादा नुकसान में ले जाएंगे। तो इन चीज़ों को करने से पहले आपको शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। और दूसरा तरीका मैं आपको बताऊं कि जानवरों की बलि देकर भी वशीकरण किया जाता है। जानवरों की बलि देकर जो वशीकरण किया जाता है, वो जानवर जिनकी शक्ल इंसान से मिलती जुलती है, जिनकी आंखें सामने होती हैं, उन जानवरों के दिल, दिमाग और गुर्दे निकाल लिए जाते हैं और फिर वशीकरण किया जाता है। तो ये प्रक्रिया बहुत कठिन है और लंबी प्रक्रिया है, शायद आप न कर पाएँ। तो इस प्रकार के वशीकरण के लिए मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप ऐसी कठिन प्रक्रिया से गुजरें, क्योंकि ये एक प्रकार की साधना होती है, जैसे उल्लू की साधना। तो इस प्रकार की जटिल प्रक्रिया को आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह एक तो बहुत ध्यानपूर्वक करनी होती है। जिस चीज़ की हमें जानकारी हो तभी हम इन चीज़ों को कर पाएंगे। अगर हमें अधूरा ज्ञान है तो इन चीज़ों को हम अगर इस चीज़ में अगर एक बार हम पड़ गए तो फिर ये हम इस चीज़ से निकल नहीं पाएंगे और हो सकता है कि इसका उल्टा प्रभाव हमारे ऊपर हो जाए। तो मैं नहीं चाहता कि आप ऐसी जटिल प्रक्रिया को अपनाएं जो हमारे लिए नुकसानदायक हो और आपकी जान तक चली जाए। तो ऐसा करने के लिए मैं आपको नहीं कहूँगा। तो इसके लिए मैं आपको बताऊं कि आप मेडिटेशन कीजिए, 2-3 महीने मेडिटेशन कीजिए। अगर आप ध्यान करेंगे, ध्यान लगाना, अगर आप सही तरीके से ध्यान लगाना सीख जाएंगे, उसके बाद में आपका जो मन है, आपका चित्त है, वो एकाग्र होना शुरू हो जाएगा। जब आपका मन एकाग्र होगा तो आप जिस कार्य को करेंगे, जिस प्रयोग को करेंगे, उसमें आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। तो आप बड़े ही शांत भाव से मेडिटेशन की आदत डालिए, और जब ध्यान करने की आदत आपकी हो जाएगी तो आप जब एकाग्रता के साथ इस कार्य को करेंगे तो आपको बहुत सफलता मिलेगी। जब आपका ध्यान लगने लग जाए तो आपको मैंने जो मंत्र बताया है, आप उस मंत्र का उच्चारण कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप विश्वास नहीं कर सकते कि आपको कितना बड़ा फ़ायदा हो सकता है इस मंत्र से। ये मंत्र जो आपको मैंने बताया है शुरू में, बहुत ही आसान है और बहुत ही छोटा मंत्र है। एक बार आप इसको करके देखिए, आप जो पाना चाहते हैं, जो आपकी इच्छा है, वो आपको ज़रूर मिलेगा।
उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।